क्या आप जानते हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के बारे में, जिसने 93 हत्याओं का कबूलनामा किया था? लेकिन उसकी पकड़ इतनी देर से क्यों हुई? जानिए सैमुअल लिटिल की हैरान कर देने वाली कहानी आज इस वीडियो में। और हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में 40 साल तक गुमनाम मौतें होती रहीं, जिनकी गिनती किसी ने नहीं की। इन महिलाओं के परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये मौतें किसी हादसे की वजह से नहीं थीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर की वजह से। सैमुअल लिटिल, अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसका नाम इतिहास में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए दर्ज है। उसका जन्म 7 जून 1940 को जॉर्जिया में हुआ था। बचपन से ही उसकी परवरिश मुश्किलों से भरी थी। उसकी माँ वेश्या थी और लिटिल ने दावा किया कि उसका बचपन सड़क पर ही बीता। छोटी छोटी चोरी और अपराधों से शुरुआत करने वाला सैमुअल लिटिल पहली बार 1956 में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में उसने कई अपराध किए, पर पुलिस को कभी शक नहीं हुआ कि वो एक सीरियल किलर है। सैमुअल लिटिल, जिसे अमेरिका के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है, अपनी हत्याओं के लिए एक विशेष तरीका अपनाता था। उसकी मुख्य हत्या की विधि गला घोंटना थी। वह अपने पीड़ितों को अक्सर अपने हाथों से गला घोंटता था, जिससे उसे उन्हें काबू करने में आसानी होती थी और हत्या करते समय किसी प्रकार की आवाज नहीं होती थी, जिससे उसे पकड़े जाने का खतरा कम होता था। लिटिल अपने पीड़ितों को अक्सर असहाय महिलाओं, जैसे कि वेश्याओं, नशे की आदी महिलाओं या अन्य कमजोर महिलाओं को निशाना बनाता था। इन महिलाओं को ललचाकर वह उन्हें एकांत जगहों पर ले जाता था, जैसे कि सुनसान इलाकों, डिजर्टेड इमारतों या शहर के छिपे हुए स्थानों पर। वहां वह उन पर हमला करता और गला घोंटकर हत्या कर देता था। इसके अलावा वह कभी कभी पीड़ितों को शांत करने के लिए उन पर शारीरिक हिंसा भी करता, जैसे कि उनकी पिटाई करना या घूंसा मारना। लिटिल अपनी हत्याओं के बाद पीड़ितों के शवों को अक्सर छिपे हुए या दूर दराज के स्थानों पर छोड़ देता था, जिससे पुलिस को शवों को ढूंढने में मुश्किल होती थी और हत्याओं को आपस में जोड़ना कठिन हो जाता था। वह अपनी हत्याओं को लेकर दावा करता था कि उसे हर एक हत्या की पूरी याद नहीं रहती, लेकिन बाद में उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान इन हत्याओं के बारे में भयानक विवरण दिए। 1961 में लिटिल को लोरेन के एक फर्नीचर स्टोर में घुसने के आरोप में 3 साल की सजा हुई थी। 1964 में उन्हें रिहा किया गया। सैमुअल लिटिल की पहली जात हत्या 87 के दशक की शुरुआत में हुई। उसने अपनी पहली शिकार 33 वर्षीय मेरी ब्रोसले को बनाया। मेरी एक सेक्स वर्कर थी जो ड्रग्स की लत से जूझ रही थी। सैमुअल ने उससे दोस्ती की, उसे भरोसा दिलाया और फिर एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मेरी का शव एक कूड़ेदान के पास मिला, लेकिन पुलिस इसे सिर्फ एक सामान्य अपराध समझकर बंद कर चुकी थी। 1975 तक लिटिल को 11 राज्यों में 26 बार गिरफ्तार किया गया था, जिनमें चोरी, हमला, बलात्कार का प्रयास, धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारियों पर हमले जैसे अपराध शामिल थे। 1982 में लिटिल को मिसिसिपी के पैसकैगुला में 22 साल की मेलिंडा रोज लाप्री के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो सितंबर 1982 में लापता हो गई थी। हालांकि एक ग्रैंड जूरी ने हत्या के आरोपों पर उन्हें आरोपित नहीं किया। जांच के दौरान लिटिल को फ्लोरिडा भेजा गया और 26 साल की पैट्रिसिया एन माउंट की हत्या के लिए परीक्षण हुआ, जिनकी लाश सितंबर 1982 में मिली थी। गवाहों ने कोर्ट में लिटिल को माउंट के साथ उस रात देखा था जब वह लापता हुई, लेकिन गवाहों के बयान पर संदेह के कारण जनवरी 1984 में लिटिल को बरी कर दिया गया। इसके बाद लिटिल कैलिफोर्निया चले गए और सान डिएगो के पास रहने लगे। अक्टूबर 1984 में उन्हें 22 साल की लॉरी बैरोस को अपहरण, पीटने और गला घोंटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो बच गई। 1 महीने बाद उन्हें पुलिस ने अपनी कार की पिछली सीट पर एक अचेत महिला के साथ पाया, जिसे बाररोज की हत्या की जगह पर ही पीटा और गला घोंटा गया था। लिटिल को इन दोनों अपराधों के लिए 2 साल 6 महीने की सजा हुई। फरवरी 1987 में रिहा होने के बाद उन्होंने लॉस एंजल्स में
कम से कम 10 और हत्याएं की। लिटिल को 5 सितंबर 2012 को लुइसविल, केंटकी में एक बेघर आश्रय से गिरफ्तार किया गया और बाद में कैलिफोर्निया भेजा गया, जहां नशीली दवाओं के मामले में उनकी जांच की गई। डीएनए परीक्षण के बाद पता चला कि वह 1987 में लिंडा अल्फोर्ड, 1987 में गुडालुपे डुआर्टे एपोडाका और 1989 में ऑन्ड्री नेल्सन एवरेट की हत्याओं में शामिल थे। सभी महिलाएं लॉस एंजल्स की सड़कों पर पाई गईं। उन्हें 7 जनवरी 2013 को लॉस एंजल्स में आरोपित किया गया। कुछ महीने बाद पुलिस ने बताया कि लिटिल की 1980 के दशक में की गई 3 दर्जन हत्याओं में संलिप्तता की जांच की जा रही थी, जिनका पहले तक खुलासा नहीं हुआ था। इसके साथ ही मिसिसिपी में लापरी की हत्या की जांच फिर से शुरू की गई। कुल मिलाकर लिटिल को 99 महिलाओं की हत्याओं में संलिप्तता के लिए जांच की गई। सैमुअल लिटिल को सितंबर 2014 में एल्फोर्ड, नेल्सन और एपोडाका की हत्याओं के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। अभियोजन पक्ष ने डीएनए साक्ष्य और उन गवाहों के बयान पेश किए जिन्हें आरोपी ने अपने अपराधों के दौरान विभिन्न समयों पर हमला किया था। 25 सितंबर 2014 को लिटिल को दोषी ठहराया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के दिन लिटिल अपनी निर्दोषता पर जोर देता रहा। इसके बाद नवंबर 2018 में लिटिल ने 1996 में मेलिसा थॉमस की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की। उसने 1994 में डेनिस क्रिस्टी ब्रदर्स की हत्या की भी स्वीकार की, जिसके बाद उसे टेक्सास में आरोपित किया गया। 13 दिसंबर 2018 को लिटिल ने ब्रदर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसे फिर से आजीवन कारावास की सजा दी गई। नवंबर इसके बाद लिटिल ने 1979 में ब्रेंडा अलेक्जेंडर, 1987 में एक अज्ञात महिला, 1982 में फ्रेडोनिया स्मिथ और कई अन्य महिलाओं की हत्याओं की भी कबूल की। उसने एफबीआई के साथ अपनी कन्फेशंस के बदले जेल से स्थानांतरण की मांग की थी। दिसंबर 2018 में लिटिल को 1981 में लिंडा स्यू बोर्ड्स की हत्या के आरोप में अभियुक्त किया गया। उसने अपनी कई हत्याओं के लिए चित्र बनाए थे, जिन्हें एफबीआई ने जारी किया था, और इनमें से एक चित्र ने एक पुराने मामले को हल किया। 2019 में लिटिल ने ओहायो में 2 महिलाओं की हत्या की भी कबूल की, जिनमें से एक का नाम रोज इवांस था और दूसरी का नाम मेरी जो पेयटन था। 2020 में लिटिल ने फ्लोरिडा में 2 हत्याओं की भी कबूल की, जिनमें से एक में एक व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। 28 मई 1971 को लिटिल को अपनी प्रेमिका लूसी के साथ क्लिवलैंड में गिरफ्तार किया गया था और उन पर एक गैस स्टेशन की लूट का आरोप लगा था। जेल में रहते हुए लूसी ने अपनी सहेली डोर्सी को बताया कि वह लिटिल के खिलाफ गवाही देगी। 1962 में जब मामला कोर्ट में आया तो लूसी ने लिटिल के खिलाफ गवाही दी, लेकिन डॉर्सी की मदद से लिटिल की बचाव टीम ने मामले की तैयारी की और अंततः लिटिल को निर्दोष पाया गया। डॉर्सी और लिटिल 1988 तक साथ रहे। लिटिल का निधन 30 दिसंबर 2020 को लॉस एंजल्स काउंटी के एक अस्पताल में हुआ। हालांकि कैलिफोर्निया विभाग के अनुसार मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। लिटिल को मधुमेह, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था। लिटिल को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और उसे जीवन भर कारावास की सजा मिली, जबकि कई मामलों में उसकी कबूल की गई हत्याओं के आधार पर अतिरिक्त अभियोग और सजा भी लगाई गई। सैमुअल लिटिल की कहानी एक भयानक अपराध और न्याय की प्रक्रिया की दास्तान है। उसकी हत्याओं के बाद वह कई सालों तक जेल में रहा और अंत में कई मामलों में दोषी पाया गया। उसकी कुख्यात अपराधी की पहचान और कोर्ट के फैसले ने उसे इतिहास में एक कुख्यात सीरियल किलर बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।